देखिए, एक्सरसाइज के सवालों पर चलने के पहले हम क्वेश्चन का पैटर्न आपको दिखाना चाहते हैं कि किस टाइप के सवाल आपको मिलेंगे। पहले टाइप के सवाल कैसे होंगे कि आपको कोई लीनियर एक्सप्रेशन ऊपर ऐसे रहा होगा, ऐसे रहेगा लीनियर रैखिक, और नीचे दो खंड रहेंगे, दो टुकड़े रहेंगे, दो लीनियर टुकड़े रहेंगे, x-1 इंटू x+2 हम एग्जाम्पल के तौर पर लिए हैं। इस प्रकार के सवाल को आप कैसे बनाओगे? अच्छा, यहां पर लीनियर ना होके ऐसे भी हो सकता है कि कोई नंबर रहे 4, 5 ऐसे रहेगा और नीचे दो टुकड़ा रहेगा x-1 इंटू x+2 इस टाइप का। तो इस टाइप के सवालों को या फिर यहां देखो दिया हुआ है, यही है, इसी प्रकार का है। फर्स्ट इसी प्रकार का है। ये देखो सेकेंड जो दिख रहा है ये वाला, अब इसको देखो फैक्टराइज आप कर सकते हो 1/, इसको लिख सकते हो a+b इंटू a-b, लिख सकते हो x+3 इंटू x-3। तो यह क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है इसके तरह दिख जाएगा। इस पर देखो 5 क्या है, 5 में क्या है, ऊपर है 2x और नीचे है x² + 3x+2। इसका आप गुणनखंड कर लेना, फैक्टराइज कर देना। फैक्टराइज कैसे करोगे? मिडिल वाले टर्म को स्प्लिट करते हो, तोड़ते हो मध्य पद को, तो तोड़ोगे तो x+1 इंटू x+2 होगा। तो देखो यह किस रूप का है, यह जो अभी लिखे हैं इस रूप का है, देख लो इस रूप का, ऊपर लीनियर और नीचे दो लीनियर फैक्टर, इसी रूप का है। ठीक है, उसके बाद और क्या है? और तो नहीं है। ये देखो फर्स्ट सवाल इसके जैसा है, सेकेंड क्वेश्चन जो है इसके इतने इस रूप में लाने के बाद आपको इस रूप का दिखेगा, इस रूप का कि कोई नंबर ऊपर है और नीचे दो लीनियर फैक्टर हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी के जैसा है। तो आप इस तीनों सवाल को एक ही तरीके से बनाओगे जैसे हम यहां बनाएंगे। जब इस पैटर्न का होगा तब आपको कैसे बनाना है। जैसे आप लोगों के लिए हम क्वेश्चन नंबर यहां देखो क्वेश्चन नंबर 5 बना देते हैं। 5 हम बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप लोग खुद से बना लेना। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, एक्सरसाइज का 5 है, आई मान लेते हैं। यहाँ है 2x अपॉन x² + 3x+2, यही है। तो आप सबसे पहले क्या करो, नीचे वाले खंड को तोड़ लो, नीचे वाले चीज को फैक्टराइज कर लो। तो फैक्टराइज करोगे तो आएगा x+1 इंटू x+2। अब आप क्या करोगे, देखो नीचे दो लीनियर फैक्टर हैं, तो आप सबसे पहले तो इसको एक एज्यूम कर लो। और अब क्या करोगे, माना पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए, आंशिक भिन्न में बदलने के लिए आप क्या लो, मान लो कि माना 2x/x+1 इंटू x+2 इक्वल टू a/x+1 प्लस b/x+2, इतना। और अब दोनों ओर इक्वेट करके a और b का वैल्यू फाइंड करो। तो क्या करोगे, इधर 2x/x+1 इंटू x+2, यहां से हो गया एलसीएम लोगे तो x+1 इंटू x+2, ये a का गुना इससे होगा तो होगा a गुना x+2 प्लस b गुना x+1, यही होगा। ठीक है, अगले स्टेप में इससे ही कैंसिल हो जाएगा, तब बचेगा क्या, यहाँ है 2x और फिर इधर a गुना x ax, b गुना x bx, तो उसमें आप x कॉमन ले लेना। तो कॉमन लोगे तो इतना, प्लस a का गुना 2 से करोगे तो 2a, प्लस b का गुना 1 से करोगे तो b। अब आप क्या करो, दोनों ओर तुलना कर लो। तो तुलना करोगे तो देखो इधर x का गुणांक है a+b, इधर x का गुणांक है 2। तो लिखो दोनों ओर तुलना करने पर, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों ओर तुलना करने पर। तो दोनों ओर अगर आप तुलना करोगे तो देखो a+b का जो वैल्यू होगा, a+b का वैल्यू 2 होगा और 2a+b कांस्टेंट टर्म, इधर 2a+b है, इधर नहीं है मतलब 0 है, 0। आप इन दोनों चीजों को सोल्व कर लो, a+b बराबर 2 और 2a+b बराबर 0, इसको सोल्व करके a और b फाइंड करो। तो a और b फाइंड करो, सोल्व करके कितना आएगा, इसको अगर आप सोल्व करोगे इन दोनों इक्वेशन को, तो सोल्व करने के बाद जितना आएगा हम डायरेक्ट रख रहे हैं। देखो इस इक्वेशन में इस इक्वेशन को घटा दोगे तो क्या होगा, यहां रफ में कर लेते हैं, a+b बराबर है 2 और 2a+b बराबर है 0। तो अगर आप घटाओगे तो देखो b कैंसिल हो जाएगा, यहां से माइनस a आएगा, यहां से 2 आएगा, तो a का वैल्यू आ गया -2।
अब a का वैल्यू जब -2 आया तो अब यहाँ पर आप b रख के b का वैल्यू निकाल लो, तब b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देख लो, सोल्व कर लो, ये सोल्व तो करना आता होगा। आप ऐसा कर सकते हो कि इसको ऐसा करो, इसको एज्यूम कर लो सेकेंड, इसको मान लो 3 है, इसको 4, यहाँ लिखना 3 और 4 को सोल्व करने पर 3 और 4 से सोल्व करोगे तो a का वैल्यू -2 और b का वैल्यू 4। के बाद a और b का वैल्यू जो आया है उस समीकरण 2 में रख दो, ठीक है। तो अब a और b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखोगे तो क्या होगा बताओ, इस 2x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का वैल्यू क्या होगा, a बाई एक्स प्लस 1, लेकिन a का वैल्यू -2 है, तब -2 बाई एक्स प्लस 1 प्लस b बाई एक्स प्लस 2, तब b का वैल्यू है 4, तो 4 बटा एक्स प्लस 2, इतना आ गया। अब आप क्या करोगे, अब ये जो वैल्यू आया है, इसका जो वैल्यू आया है इसको रख दो समीकरण 1 में, इसमें। तो अब समीकरण 1 से अच्छा, इसके बाद हम यहां कर देते हैं। इसके बाद आप क्या करोगे, देखो 2x बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, इसी को इंटीग्रेट करना था। देख लो 2x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, इसी को, लेकिन इसका वैल्यू हम पार्शियल फ्रैक्शन में बदल चुके हैं, देखो इतना। तो अब क्या करो, अब समीकरण 1 से i का वैल्यू अगर निकालोगे, i का, तो देखो i का वैल्यू यही है समीकरण 1 से, इतना। इसका वैल्यू देखो, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में हम बदल चुके हैं, देख लो यहां इतना। तो लिख दिया जाए -2 बटा एक्स प्लस 1 प्लस 4 बाई एक्स प्लस 2 का होल dx। अब अलग अलग इंटीग्रेट कर दो, -2 आ जाएगा बाहर, और 1 बाई एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एक्स प्लस 1, यहाँ ये 4 आ जाएगा बाहर, और 1 बाई एक्स प्लस 2 का होगा लॉग ऑफ मोड एक्स प्लस 2 अब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यही इस सवाल का आंसर होगा। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 5 बनाए वैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बना सकते हैं, इसीलिए इन सवालों को हम छोड़ रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 एक जैसा है, तो हम ऐसा करते हैं, आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 3 हम बनाते हैं, 4 आप खुद से बनाना। तो 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है i इक्वल टू 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 dx। तो यहां देखो तीन लीनियर फैक्टर है डिनोमिनेटर में, तो आप क्या करोगे, इस सवाल को बनाने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन में बदलोगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर क्या मानोगे, a बटा एक्स माइनस 1 प्लस b बटा एक्स माइनस 2 प्लस c बटा एक्स माइनस 3, यही करोगे। उसके बाद आपको इससे दोनों तरफ इक्वेट करके a b c का वैल्यू फाइंड करना है। अच्छा, एक और तरीका होता है वैल्यू फाइंड करने का, शॉर्टकट तरीका, उसका हम डिस्कशन यहां करते हैं। वैल्यू ऑफ a जो होगा, अच्छा हम डिटेल ही कर देते हैं, चलो डिटेल ही कर देते हैं इस सवाल के लिए, दूसरे सवाल ले लेंगे शॉर्टकट के लिए। तो यहां से 3x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लोगे तो कितना होगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। यहाँ a, देखो इस चीज को भाग दोगे x माइनस 1 से तो x माइनस 1 कैंसिल, बचेगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, उसको लिख लो यहाँ x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस हो गया b। अच्छा, इस चीज को x माइनस 2 से भाग दोगे तो x माइनस 2 कैंसिल, बचेगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, यही बचेगा। फिर प्लस c इंटू बचेगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, यही बचेगा। ठीक है, अगले स्टेप में इससे ही कैंसिल हो जाएगा, तब बचा क्या, 3x माइनस 1 इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, यही बचा।
अब आप क्या करोगे, इसको थर्ड मान लो। अब मेन मोटो है हमको ए बी और सी फाइंड करना। तो याद रखो कि एक्स के हर वैल्यू के लिए एलएचएस और आरएचएस बराबर होता है यहां, लेकिन एक्स का वही वैल्यू रखना जिससे बारी बारी से ए बी और सी निकाला जा सके। तो देखिए सबसे पहले हम ए निकालना चाहते हैं। तो ए निकालोगे कब, जब बी का चीज और सी का चीज गायब हो जाए। गायब होगा तो देखो बी और सी दोनों वाले में, जिसमें भी बी है जहां सी है, दोनों में देखो x माइनस 1 है। तो जिस समय x माइनस 1 0 होगा वही x रखना एलएचएस और आरएचएस में, तब ए निकल जाएगा। तो देखो x माइनस 1 दोनों में है, तो जिस समय x माइनस 1 0 होगा ये दोनों 0 हो जाएगा। तो x माइनस 1 0 कब होता है, 0 करके देखो तो x का वैल्यू आ गया 1, तो 1 रखना, 1 रखोगे x के जगह पे तो a निकल के आएगा। तो आप क्या करते हो, x बराबर 1 रखने पर किस में रखोगे, 3 में। 3 में x बराबर 1 रखने पर, 3 इसी को माने, इसी रिलेशन को, तो 3 रखो दोनों ओर। तो इधर 1 रखना है, 1 3 गुना 1 3, 3 में 1 घटा 2, 2 बराबर a गुना x के जगह पे 1 रखना है, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, और 1 रखोगे तो यहाँ माइनस 2 हो जाएगा। ये तो 0 बन जाएगा, ये भी 0 बनेगा। देखो x के जगह पे 1 रखोगे तो ये 0, तो पूरा 0 बन जाएगा, वहां भी 0। तो यहाँ से x a का वैल्यू क्या है, देखो इसका गुना करोगे तो कितना होगा, +2, +2 से +2 कट गया, तो यहाँ से 1 आ गया। तो a का वैल्यू 1 आ गया। अब आप क्या करोगे, b निकालोगे। तब b कब निकलेगा, b तब निकलेगा जब a का चीज और c का चीज गायब हो जाए। तो देखो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो a वाले में भी है और c वाले में भी है। तो देखो x माइनस 2 दोनों में है, तो x माइनस 2 0 जहां होगा वहां पर ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सिर्फ b बचेगा, b निकाला जाएगा। तो x माइनस 2 को 0 के बराबर लेके चलोगे तो x का वैल्यू 2 आएगा। तो अब क्या करो, अब 3 में b निकालने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब 3 में x बराबर 2 रखने पर, तो 2 रखोगे तो क्या होगा, एलएचएस आरएचएस दोनों तरफ 2 रखो, तो 2 रखोगे तो 3 गुने 2 6, 6 में 1 घटा 5 बराबर, ये तो 0 बन जाएगा, प्लस b गुना 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, अब प्लस c वाला चीज तो 0 बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से गुना करोगे तो -1 और -1 b गुना -1, तब -1 इधर कर लो, तब b का वैल्यू आ जाएगा -5। तो b का वैल्यू निकल गया। अब c का वैल्यू निकालना है। तो c का वैल्यू कैसे निकालोगे, c का वैल्यू निकालने के लिए आपको b के चीज को और a के चीज को गायब करना होगा। तो सोचो कौन सा फैक्टर दोनों में है, देखो x माइनस 3 दोनों में है क्या, तो x माइनस 3 को 0 के बराबर लेके चलो, x बराबर निकालो तो 3 आएगा। तो अब क्या करो, अब c निकालने के लिए x बराबर कितना रखोगे, 3 रखने पर, 3 रखो 3 में, अब 3 में x बराबर 3 रखने पर, तो 3 रखोगे तो क्या होगा, देखो यही है रिलेशन, यही है देख लो, इसी रिलेशन में रखना है। 3 रखो, 3 3 9 में 1 घटा 8 बराबर, ये तो 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा। और c गुना 3 में 1 घटेगा तो 2, और 3 में 2 घटेगा तो 1, तो 2 गुना 1 2, और 2 इधर आके भाग होगा तो c का वैल्यू आ गया 4। अब आप क्या करोगे, देखो a b और c का जो वैल्यू आया है, a b और c का वैल्यू आप यहां रख दो, यहां 3x माइनस 1 बटा x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 का वैल्यू इतना था। तो a b और c का वैल्यू रखो तो इसका वैल्यू निकल के आएगा। और अब इस यही चीज देखो यहां है, तो उसको आप इस रूप में पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में रख देना। तब क्या करोगे बताओ, अब a b c का मान 2 में रखने पर, यहां लिख देते हैं a b और c का मान 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो 2 में रखते हैं, तो 2 में रखेंगे तो बताओ 3x माइनस 1 बटा 3x माइनस 1 बटा x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा a बटा x माइनस 1, लेकिन a का वैल्यू हम 1 निकाले हैं, तो 1 बटा x माइनस 1 बाई x माइनस 1 प्लस है b बटा, अच्छा b बटा x माइनस 2, लेकिन b का वैल्यू देखो कितना है -5, तब -5 बटा, तो माइनस यहां बना देगा,
-5 बटा x माइनस 2, अब प्लस क्या है c बटा, देखो यहाँ c बटा x माइनस 3, लेकिन c का वैल्यू देखो 4 आया है, तो 4 बटा x माइनस 3 हो जाएगा, 4 बटा x माइनस 3। और अब देखो इसका वैल्यू जो आप पार्शियल फ्रैक्शन में किए हो, इस वैल्यू को समीकरण 1 में रख दो। तो अब क्या करोगे, अब थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, मिटाते हैं, तो यहाँ करते हैं, ठीक है। तो अब समीकरण 1 से क्या होगा, i बराबर i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इतना, लेकिन देखो इसका पार्शियल फ्रैक्शन हम किए हैं तो इतना है, तो इसी पार्शियल फ्रैक्शन वाले वैल्यू को रखो, 1/x माइनस 1 माइनस ऑफ 5/x माइनस 2 प्लस 4/x माइनस 3, यहां हो गया dx, तो इंटीग्रेट कर दो, 1/x माइनस 1 का होगा log ऑफ x माइनस 1, इसका होगा -5 log ऑफ mod x माइनस 2, इसका होगा +4 इंटू log ऑफ x माइनस 3 और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यही इस सवाल का आंसर होगा। जैसे इस सवाल को हम बनाए हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 4 बना लेना। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बिल्कुल एग्जाम्पल के क्वेश्चन नंबर 13 की तरह है, जिसका डिस्कशन हम कर चुके हैं। आप पीछे वीडियो जाकर देख लो या फिर खुद से बना लो। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 13 की तरह है, इसलिए इसे हम बिल्कुल छोड़ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है 2x अपॉन x प्लस 1 इंटू है x स्क्वायर माइनस 4। x स्क्वायर माइनस 4 को आप लिख सकते हो a प्लस बी गुने a माइनस बी पे, ऐसे लिखा जा सकता है। और अब देखो 3 लीनियर फैक्टर हैं, x प्लस 1, x प्लस 2 और x माइनस 2। अब बताओ, अभी तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 बनाए थे इस पर, तो बिल्कुल ही तीसरे की तरह एग्जाम्पल का तीसरा, बस एक स्टेप आपको यह कर लेना है और उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन में बदल के आप इंटीग्रेशन निकाल सकते हो। तो यह भी सवाल हम उम्मीद करते हैं कि आप बना लोगे, बहुत ही सिंपल है, जब तक खुद से करोगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा। अब क्वेश्चन नंबर देखो 10 क्या है, 10 भी तो वही है, देखो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इसे लिखा जा सकता है। तो 3 लीनियर फैक्टर होंगे, एक फैक्टर होगा x प्लस 1, एक फैक्टर होगा x माइनस 1 और एक होगा 2x प्लस 3। तो बिल्कुल इसी के जैसा है, या फिर बोलो एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसी के जैसा है 10 भी। अब क्वेश्चन नंबर देख लो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 9 है 3x प्लस 5 बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अच्छा बताओ, तो ये 3x प्लस 5 है, नीचे वाले को फैक्टराइज करते हैं, तो ये पहले 2 टर्म में कॉमन ले लो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहां से बचेगा x, यहां से बचेगा -1। अब अगले 2 टर्म में -1 कॉमन लोगे तो वही x माइनस 1 बचेगा। तो अब बताओ इस टर्म में और इस टर्म में कॉमन कितना होगा, तो अगले स्टेप में आप लिखोगे 3x प्लस 5 बाई x माइनस 1 कॉमन लोगे तो यहां से बचेगा x स्क्वायर और यहां से बचेगा -1 इतना। अब बताओ इसको फैक्टराइज कर सकते हो a प्लस बी गुने a माइनस बी पे, तो क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 3x प्लस 5 बाई, इसको लिखा, ये तो जस्ट करता है x माइनस 1, इसको जब फैक्टराइज करोगे तो x प्लस 1 इंटू होगा x माइनस 1 इंटू x माइनस 1, तो इसको होल स्क्वायर में बदल देगा। और अब आप देखो अभी जो हम क्वेश्चन नंबर 8 मिटाए थे, जो बोलेंगे थे एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 13 की तरह है, तो यह क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 13 की तरह हो गया, जो हम उम्मीद करते हैं कि बना लोगे आप। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 का डिस्कशन हम कर दिए। देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 और एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन नंबर 13 दोनों एक टाइप का सवाल है। देखो यहां नीचे एक क्वाड्रेटिक है, यहां भी देखो क्वाड्रेटिक है, एक लीनियर है x माइनस 1, एक और लीनियर है। अच्छा ऊपर इसमें x है, इसमें नंबर है 2, कोई दिक्कत नहीं है, उससे बनेगा एक ही टाइप से। तो हम ऐसा करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के लिए बनाते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 बनाएंगे वैसे ही क्वेश्चन नंबर 13 आप बना लेना। तो क्वेश्चन नंबर देखो 7 क्या है, 7 है i इक्वल टू x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1
इंटू एक्स माइनस वन, यही है dx। तो देखो एक है क्वाड्रेटिक और एक है लीनियर, तो इसको बनाने के लिए आप क्या करोगे, पार्शियल फ्रैक्शन अपनाओगे। तो कैसे लगाओगे, तो माना एक्स बाई एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, यही है। लीनियर वाला फैक्टर पहले लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। तो इसको कैसे पार्शियल फ्रैक्शन बदलोगे, ए बाई मानोगे इसको पार्शियल फ्रैक्शन में बदलने के लिए, इतना इक्वल टू ए बाई। लीनियर वाले के लिए ऊपर सिर्फ ए लिखना, नंबर ए। लेकिन एक और फैक्टर है क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक वाले के लिए नीचे क्वाड्रेटिक जब लिखना तो ऊपर लीनियर रखना, बी एक्स प्लस सी। तो यहां तीन चीज हमको निकालना पड़ेगा, ए निकालना पड़ेगा, बी निकालना पड़ेगा और सी निकालना पड़ेगा। यह तीन चीज जब निकल जाएगा तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन में ही बदल जाएगा और उसके बाद हम लोग इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो देखो अब आप क्या करोगे, तो एक्स बटा एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, इतना है। इसको एलसीएम लोगे, तो एलसीएम लोगे तो एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका गुना आप इससे करोगे तो ए का गुना करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन, प्लस ये बी एक्स प्लस सी का गुना एक्स माइनस वन से करोगे तो बी एक्स प्लस सी गुना एक्स माइनस वन, यही करोगे। तो अगले स्टेप में इससे ही कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा एक्स इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन। अब देखो अब ए बी सी कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले एक चीज सोचो कि ए हमको निकालना है, तो ए निकालना है तो ये चीज बचना चाहिए और बाकी हर चीज खत्म हो जाना चाहिए। तो देखो बी और सी कब खत्म होगा, जब ये जीरो हो जाए। एक्स माइनस वन जीरो कब होगा, जब एक्स माइनस वन को जीरो के बराबर लेके चलोगे तो एक्स का वैल्यू वन होगा। तो एक्स बराबर वन आप दोनों तरफ रखना, इसको तीन मान लो। तो अब क्या करना, अब तीन में देखो हमको ए निकालना है, ए निकालने के लिए पूरा खत्म होना चाहिए। पूरा कब खत्म होगा, जब एक्स माइनस वन जीरो। तो तीन में एक्स बराबर एक रखने पर, एक्स बराबर एक रखोगे तो इधर एक्स के जगह पे एक बराबर एक रखोगे तो ये तो हो जाएगा जीरो जीरो। यहां बनेगा ए इंटू वन रखोगे तो वन का स्क्वायर प्लस वन यानी कि टू। तो यहां से देखो ए का वैल्यू कितना आ गया, एक, गुना में दो, इधर आके भागा में, तो ए का वैल्यू निकला। अब हमको निकालना है बी का वैल्यू और सी का वैल्यू। तो सोचो कि बी का वैल्यू कब निकलेगा, बी का, या फिर पहले किसको निकाल सकते हो, जरा ही सोचो। अगर हम x के जगह पे जीरो रख दें, देखो b के साथ में गुना में x है, तो अगर x के जगह पे हम जीरो रख दें तो जीरो रखोगे तो b वाला चीज गायब हो जाएगा, लेकिन c वाला गायब नहीं होगा, क्योंकि x के जब जीरो रखोगे तो जीरो माइनस वन और माइनस वन का गुना c से होगा। c गायब नहीं होगा, मतलब c निकल सकता है, और a तो अभी निकाल चुके हैं। तो इस बार क्या करो, हम चाहते हैं कि b वाला चीज गायब हो जाए और a का वैल्यू पता है ही, तो वहां से c का वैल्यू निकल जाएगा। अब b का वैल्यू गायब कब होगा, जब x का वैल्यू जीरो रखोगे। तब क्या रखना, तीन में x बराबर, अच्छा यहां लिख दो पुनः अगेन, तीन में x बराबर जीरो रखने पर। तो अगर जीरो आप रखोगे तो क्या होगा, जरा बताओ। जीरो रखोगे तो इधर जीरो बराबर जीरो रखोगे x के जगह पे, तो जीरो का होल स्क्वायर, जीरो प्लस वन, वन बन जाएगा, और वन गुना a यानी कि ये, प्लस जीरो जब रखोगे तो b वाला टर्म गायब हो जाएगा, जीरो प्लस c ऐसे बनेगा, जीरो प्लस c गुना जीरो रखोगे तो माइनस वन, यही होगा। समझ गए। तो इसके बाद क्या करोगे, जीरो बराबर a का वैल्यू देखो निकाल चुके हैं, रख दो 1/2, देखो प्लस, अच्छा c का गुना माइनस वन से होगा तो माइनस सी, अच्छा माइनस सी इधर आके प्लस सी बन जाएगा, तो c का वैल्यू हो गया हाफ, a भी निकल गया, c भी निकल गया। अब हमको निकालना है b। देखो इस पूरे इक्वेशन में तीन अननोन था, a b c, और दो चीज हम निकाल चुके। तो तीसरा चीज निकालना तो बड़ा सिंपल है, x का कोई भी वैल्यू रख दो, लेकिन कोशिश करो ऐसा वैल्यू रखो ताकि सिंप्लीफिकेशन आसान हो। तो हम ऐसा कर रहे हैं कि x का वैल्यू तो रख चुके थे वन मत रखना, जीरो भी रख चुके थे x का वैल्यू, तो ऐसा करते हैं x बराबर 2 रख लेते हैं। आप चाहो तो -2, 3, 4, -4 कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। b निकालने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो अब क्या कर रहे हैं, पुनः x बराबर 2 रखने पर कहां रखोगे, 3 में, ठीक है, 3 में रखोगे, इसमें 3, इस रिलेशन में 3 में। तो x के जगह पे 2 रखोगे तो 2 बराबर
यहां 2 रख रहे हैं, 2 रखे हैं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, 5 गुना ए, 5 गुना ए, लेकिन ए का जगह पे तो 1/2 है, रख रहे हैं हम, डायरेक्ट रख रहे हैं, ठीक है, प्लस बी गुना एक्स, प्लस बी गुना एक्स, लेकिन एक्स का वैल्यू क्या रखना है 2, चलो रख दिए, बी गुना एक्स प्लस सी, अच्छा प्लस सी, ऐसे रख देते हैं 2b प्लस सी, लेकिन सी का वैल्यू भी हाफ निकाल चुके हैं, निकालिए, कुछ नहीं करें, एक्स के जब 2 रख रहे हैं, और एक्स के जब रखो 2 प्लस 2 में घटेगा तो 1 बन जाएगा, 1 गुना करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां से वैल्यू क्या आएगा 2 बराबर 5/2, अच्छा 5/2 प्लस 1/2 जोड़ोगे तो कितना होगा 3 हो जाएगा, 6/2 यानी कि 3, तो 3 प्लस 2b, अच्छा अगले स्टेप में 3 इधर आके आएगा तो माइनस हो जाएगा -1, अब भागा में 2 चला जाएगा तो ये b का वैल्यू निकल गया -1/2। आप ए बी सी का वैल्यू जो निकाले हो उसको आप क्या करो यहां रख दो, यहां, तो अब क्या रखते हैं, अब 2 से अच्छा 2 में ऐसे रख दो, अब 2 में ए बी सी का मान रखने पर, ए बी और सी का मान रखने पर, तो मान रखोगे तो क्या होगा, मान रखोगे तो x बाई x माइनस 1 इंटू है x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1, इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा a/x माइनस 1, लेकिन a का वैल्यू निकाल चुके हैं 1/2, तो 1/2 इंटू x माइनस 1 हो जाएगा, प्लस है bx प्लस c, लेकिन b का वैल्यू -1/2 है तो रख लो -1/2 x bx प्लस c का वैल्यू भी हाफ है 1/2 बटा है x स्क्वायर प्लस 1, इतना। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद अब समीकरण 1 से चलोगे, तो समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से चलते हैं, i का वैल्यू क्या होगा, i का वैल्यू होगा इंटीग्रेशन x बटा इतना, लेकिन x बटा इतना का वैल्यू देखो निकाल चुके हैं, देखो x बटा इतना का इतना निकाले हैं तो रख दो 1/2 इंटू x माइनस 1, ठीक है, इतना हो गया। अच्छा इस पूरे चीज में देखो ऊपर वाले चीज में इसमें कॉमन कुछ होगा, क्या कॉमन होगा, हाफ कॉमन ले लो आप, तो हाफ कॉमन लोगे तो क्या होगा 1/2 हाफ कॉमन, तो यहां से बचेगा x माइनस में x प्लस 1 बटा x स्क्वायर प्लस 1, आप कॉमन नहीं भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है उसे, ठीक है, dx। अच्छा इसके बाद आप क्या करोगे, इसे हम इरेज करते हैं, उसके बाद हम यहां कर देते हैं, तो i का वैल्यू क्या होगा, i का वैल्यू होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 बाहर कर लो, बचेगा 1/x माइनस 1 dx, इतना हो गया, और फिर इसका इंटीग्रेशन अलग करोगे तो इसका करोगे तो प्लस 1/2 आ गया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ -x प्लस 1 बटा में है x स्क्वायर प्लस 1, इतना है, यही है। अब आप क्या करो, इसका इंटीग्रेशन तो आप कर सकते हो 1/2 log ऑफ मोड x माइनस 1 प्लस हाफ को कर लो बाहर, इसे आप फिर से क्या करो 2 इंटीग्रेशन में बदल लो, तो 2 इंटीग्रेशन में बदलोगे तो -x बटा x स्क्वायर प्लस 1 ऐसे कर लिए dx, अब प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx ऐसे कर लिया। अब जरा इसको देखो, इसका इंटीग्रेशन आप कैसे कर पाओगे, तो देखो नीचे है x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1 जो है उसका अगर t मानोगे तो उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा 2x dx, लेकिन यहाँ 2x dx नहीं है, x है सिर्फ, तो ऐसा करो पहले उस रूप में सेट ही कर लो और डायरेक्ट आप इंटीग्रल वैल्यू लिख देना, तो प्लस हाफ इंटू यहाँ क्या सेट करना है, आपको सेट करना है 2x dx, यही सेट करना है। तो अपने मन से हम गुना किससे किए हैं, 2 से किए हैं, लेकिन देखो माइनस को पहले सबसे पहले तो बाहर कर लो, बाहर 1/2 बना लेते हैं, देखो मेंटेन रहेगा, 2 से 2 कट जाएगा। क्यों ऐसा किए, क्योंकि नीचे वाला चीज x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 2x dx, इसीलिए हम किए भाई x स्क्वायर प्लस 1, इतना हो गया। उसके बाद दूसरा इंटीग्रल का तो इंटीग्रेशन वैल्यू जानते हैं, इसका क्या होता है tan इनवर्स x, यही होता है। अच्छा पूरे ब्रैकेट में रखना काहे कि आगे 1/2 गुना करना है, तो इसको क्या करोगे 1/2 log ऑफ मोड x माइनस 1 प्लस इसका गुना इससे कर लो, तो गुना करोगे हाफ का गुना माइनस हाफ से करोगे तो कितना होगा -1/4, और इसका वैल्यू क्या होगा, देखो जो चीज नीचे है उसी का डेरिवेटिव ऊपर आ गया, सेट किया हम उसी प्रकार से, तो क्या होता है log ऑफ नीचे का, तो नीचे का क्या है
एक्स स्क्वायर प्लस 1, लेकिन ये तो पॉजिटिव नंबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तब ब्रैकेट दे दो, मॉडुलस हटा दो, ठीक है। फिर प्लस ये हाफ का गुना इससे करोगे तो कितना होगा, हाफ tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, यही इस सवाल का आंसर होगा। देखो इस टाइप का सवाल जो होता है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए आप धैर्य बिल्कुल भी मत खोना और सवाल को बनाते रहना।